फर्स्ट टाइम रेटिनॉल यूज कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, वरना रिग्रेट करोगे। क्योंकि इंडियन स्किन टाइप एंड टोन के लिए हर रेटिनॉल सेफ नहीं होता है। आज मैं आपको दूंगा कंप्लीट बिगिनर गाइड, सही रेटिनॉल चूज करने से लेके सही तरीके से लगाने तक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। और आगे बढ़ने से पहले ये कहना ज़रूरी है कि एंटी एजिंग का मतलब मैजिक नहीं होता, बल्कि राइट साइंस प्लस कंसिस्टेंसी होता है। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि रेटिनॉल एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो सही तरीके से यूज़ हो तो स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और गलत तरीके से यूज़ हो तो डैमेज भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कोई भी अधूरा नॉलेज आपको हार्म ना। सबसे पहले बात करते हैं रेटिनॉल क्या है और क्यों इतना पॉपुलर है। रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है जो स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये होता है कि डेड स्किन सेल्स फास्टर रिमूव होते हैं और न्यू हेल्दी स्किन ऊपर आती है। इसी वजह से रेटिनॉल रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने मार्क्स और अनइवन स्किन टोन में काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, रेटिनॉल सबके लिए सेम तरह से काम नहीं करता है। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब जब रेटिनॉल का रोल क्लियर हो गया तो ये भी समझना ज़रूरी है कि इंडियन स्किन थोड़ी सेंसिटिव क्यों होती है। इंडियन स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इरिटेशन के बाद पिगमेंटेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए अगर रॉन्ग स्ट्रेंथ या रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से रेटिनॉल यूज़ किया जाए तो रेडनेस के साथ साथ डार्क पैचेस भी डेवलप हो सकते हैं। इसी रीज़न से बिगिनर्स के लिए सही रेटिनॉल चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। अब यहाँ पर मैं एक कॉमन मिस्टेक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल मतलब फास्ट रिजल्ट्स, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप बिगिनर है तो हमेशा 0.01 या 0.025 रेटिनॉल से स्टार्ट करना चाहिए। ये स्ट्रेंथ स्किन को अडेप्ट करने का टाइम देती है बिना अननेसेसरी डैमेज के। हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉल यानी कि 1%, 2% बिगिनर्स में इरिटेशन और पिगमेंटेशन का मेजर कॉज होती है। सो 0.025 से 0.1% या 0.2% रेटिनॉल आप शुरुआत में स्टार्ट कर। अब थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस या एनकैप्सुलेटेड या लाइपोसोमल रेटिनॉल बेटर होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है तो जेल बेस्ड रेटिनॉल या सीरम बेस्ड रेटिनॉल बेटर एब्जॉर्ब होता है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो रेटिनॉल के साथ सूदिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे सेरामाइड्स होना ज़रूरी होता है। स्किन टाइप के हिसाब से रेटिनॉल चूज़ करना इरिटेशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। रेटिनॉल हमेशा नाइट में यूज़ करना चाहिए, क्लीन और कम्प्लीटली ड्राई स्किन पर लगाना चाहिए। क्वांटिटी सिर्फ पी साइज्ड होनी चाहिए। ज़्यादा लगाने से रिजल्ट फास्ट नहीं आता है, प्रॉब्लम्स फास्ट आती है। रेटिनॉल के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है ताकि स्किन बैरियर प्रोटेक्टेड रहे, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन लगाना भी बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल होता है। अब फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। बिगिनर्स को रेटिनॉल सिर्फ वीक में 2 बार यूज़ करना चाहिए। अगर स्किन इसको कंफर्टेबली टॉलरेट कर रही है तो 3-4 हफ्तों के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा सकती है। डेली रेटिनॉल यूज़ करना बिगिनर्स के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता है। स्किन को अडेप्ट करने का टाइम देना ही स्मार्ट अप्रोच होता है। अब ये भी सच है कि शुरुआत में थोड़ी ड्राइनेस, माइल्ड स्किन पीलिंग या इरिटेशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेटिनॉल शूट नहीं कर रहा है। इसका मतलब होता है स्किन एडजस्ट हो रही है। लेकिन अगर बर्निंग, सीवियर रेडनेस या डार्क पैचेस दिखने लगे तो तुरंत रेटिनॉल स्टॉप करके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। सेफ रेटिनॉल जर्नी पेशेंस से ही पॉसिबल होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो रेटिनॉल आपको यूज़ नहीं करना चाहिए।
अगर आपको कोई एक्टिव स्किन डिजीज़ है जैसे एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, रोजेशिया, तो इन केसेस में भी आपको रेटिनॉल स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एंड ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग रेटिनॉल आप कंसल्ट करें एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे सीवियर रेडनेस और इरिटेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं, रेटिनॉल के साथ सेम रूटीन में एक्सफोलिएटिंग एसिड्स, स्क्रब्स या हार्श फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए। मल्टीपल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज करना स्किन बैरियर को डैमेज कर देता है। सिंपल रूटीन एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ रेटिनॉल प्रोवाइड्स बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, और इन सब में मॉइस्चराइजर को बिल्कुल भी भूलना नहीं। अगर आप रेटिनॉल को एंटी एजिंग के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने बताया है कैसे सिर्फ 30 दिन में स्किन टेक्सचर, फाइन लाइंस और डलनेस इंप्रूव की जा सकती है विद अ प्रॉपर एंटी एजिंग रूटीन। उस वीडियो को आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।